उगता सूरज, देश का पहला ऐसा चैनल जो सच दिखाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील और आप देख रहे हैं उगता सूरज। आइए हम जानते हैं इस वीडियो में माननीय महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर विचार गोष्ठी लाकुश नव ज्योति विद्यालय सतना में रखा गया, जिसके मुख्य अतिथि डब्बू भैया विधायक सतना रहे और उनके इस वीडियो मुजस्सी को सुनिए। आदरणीय श्री अच्छेलाल कुशवाहा जी, आदरणीय श्री, वोट अपनी जगह है। वोट की रीति नीति चुनाव तय करता है। विचारधारा में पढ़ने वाला जो वोट है वो अमूमन उसकी संख्या बहुत कम बची है जो विचारों पर वोट पड़ता है। मैंने देखा है, बड़े नजदीक से देखा है, जो बाबा साहब की कसमें खाते हैं, जो मिशन की बात करते हैं, उन लोगों को देखा है कि थोड़े से लालच में जाके भाजपा की गोद में बैठ गए, सरकार की गोद में जाके बैठ गए। और आज भाजपा की सरकार है तो भाजपा की गोद में, और जब कभी पहले कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के गोद में जाके बैठ गए। ध्यान करिए, गणेश सिंह जी कैसे जिला पंचायत अध्यक्ष बने, किसने बनाया, तब किसकी सरकार थी। 2000 का वाकया शायद लोग भूल गए होंगे, मुझे नहीं। 96 का चुनाव जो हुआ वो मुझे बहुत याद नहीं है, लेकिन अंदाजा लगा पाता हूं मोटा मोटा कि भाई वो ऐसा चुनाव क्यों हो। चूंकि आज फुले जी की विचारधारा है, चुनाव की बात करना कोई मतलब का है नहीं। आप सब लोग एक बार मुझे ये बताएं कि बहुजन का मतलब कितने लोग जानते हैं, हाथ उठा सकते हैं। तो हिंदू का मतलब जानते भी होंगे। फिर अगर आप बहुजन का मतलब जानते हो तो हिंदू का भी मतलब आपको जानना चाहिए। आज लड़ाई सिर्फ इतने में है, आज जो हमारे लोग हैं, हमारा जो देश है वो इतने में फंसा है। और मेरे पिताजी का जो संघर्ष रहा, आप लोगों का जो संघर्ष रहा, उसकी मैं बहुत कद्र करता हूं। और आज तक के जीवन में मैंने सिर्फ उन्हीं रिश्तों को निभाने की कोशिश की, उसी विचारधारा की भरण पोषण के लिए मैंने अपने आप को समर्पित किया आज तक। लेकिन मुझे कई बार सुनते सुनते ये लगने लगता है कि आप लोगों के अंदर इतनी ज्यादा घृणा है कि उस घृणा को इतना जगह दे दिया आपने अपने दिल में, अपने दिमाग में, कि आपको बाकी दुनिया दिखी नहीं देगी। और जब हमें उम्मीद नहीं दिखेगी तो शायद आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। आत्मविश्वास तभी तक है जब तक भविष्य की उम्मीदें आपके अंदर हैं। तो जब मैं सुनता हूं, शौकीलाल जी ने बोला, दादा ने बोला, गोरेलाल जी ने बोला, स्वामी जी चाचा ने बोला, 30 साल 40 साल से वही बात बोल रहे, लगातार वही बात। भाई हमारे बाबा ने भी मंदिर बनाया था, क्या करूं मैं बाबा का, बताइए। मेरे दादाजी ने हनुमान जी का मंदिर बनाया, शंकर जी का मंदिर बनाया, कथा सुनी, जो जो किया, जो जो होता है सब हो सकता है। मेरे पिताजी की शादी भी उसी विधि विधान से हुई। मैं क्या करूं, बदल दूंगा उसे, लेकिन आने वाला समय बदला जा सकता है। मेरे पिताजी को जानकारी हुई और उन्होंने मेरे जो संस्कार कराए वो अलग तरीके से कराए। आज भी आप समाज को गोद में लिए घूमते हो, जैसे 2 महीने का बच्चा हो, पैर छोड़ दोगे तो छाला पड़ जाएगा पाँव। आपको भरोसा नहीं है आज तक कि हमारे लोग समझदार हो गए, वो अपना काम कर लेंगे, कर रहे हैं, धीरे धीरे कर लेंगे।
आप दो व्यवस्था, अगर है हिम्मत तो आप दो व्यवस्था, उस व्यवस्था में हम चलने को तैयार हैं। लेकिन आपके पास व्यवस्था नहीं, आपके पास व्यवस्था नहीं है जिस व्यवस्था में हम सब चल सके, ये पीढ़ी चल सकती है। आपने कहा मंच गलत लगा, वहां लगना चाहिए। आप सत्यशोधक समाज के प्रदेश अध्यक्ष थे, आप लगाओ ना मंच। हम आएंगे, बुलाइए, बताइए। ये इसलिए, ये शक्ति प्रदर्शन के लिए मंच नहीं है, ये समाज में समानता का संदेश देने के लिए, एक साथ एक छत के नीचे बैठने के लिए ये व्यवस्था दी गई है। ये कोई शक्ति प्रदर्शन का मंच नहीं। हम उन 30-40 साल पुरानी बातों को बार बार न दोहराएं, बार बार घाव खरीदने का कोई मतलब नहीं। आज आगे क्या करना है, आगे कैसे चलना है? आपकी सत्ता आएगी तो आप क्या करोगे? किसको किसको सूली चढ़ा दोगे? किसको किसको बता दो, नाम लिस्ट बना दो। आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्या इसलिए रहे हो क्योंकि सत्ता तक पहुंचे थे? जिस दिन सत्ता में पहुंचोगे कर कुछ नहीं पाओगे। 5-5 बार से सांसद है ना, क्या कर लिए कुछ? खूब नारा लगा पिछड़ों की बात होगी, पिछड़ों की बात होगी, पिछड़ों का 5 बार का मुख्यमंत्री नहीं। बताइए कितने मुख्यमंत्री बन गए ओबीसी के मध्य प्रदेश? क्या कर लिए? शायद कुछ नहीं। मैं भी 2 बार का विधायक, कुछ नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? कारण है हर समय डर है, हर समय डर है। क्योंकि जो मैं विधायक हूं, मैं अपने विचारधारा के कारण विधायक नहीं हूं, मैं कांग्रेस के कारण विधायक हूं। मैं विचारधारा के कारण विधायक नहीं हूं। जो सांसद है वो विचारधारा के कारण सांसद नहीं है, दल के कारण। जो मुख्यमंत्री है वो विचारधारा के कारण मुख्यमंत्री नहीं है, वो दल के कारण है। और दल चलाने वाले जो लोग हैं उनकी सोच, उनकी मंशा स्पष्ट है। लेकिन मैं धन्य मानता हूं, जब मैंने कांग्रेस ज्वाइन की थी तब मैंने राहुल गांधी जी का ये रूप नहीं देखा। लेकिन जब अब देखता हूं तो मुझे लगता है मैं सही जगह, मेरा वो निर्णय सही था जो मैंने 2014 में 15 में लिया था। जो आदमी सदन में बहुजन समाज के हित, हक, अधिकार की बात करे, प्रस्ताव रखे, और क्या चाहिए हमें? कमाना खाना तो अपने से ही है। और हमें क्या चाहिए था? हमारी लड़ाई किस लिए थी? इसीलिए थी ना कि हमारी बात, हमारे हक और अधिकार की बात वहां पर हो, सदन में हो, वहां पे उठाने वाला कोई नेता हो। और मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं, मैं लगातार काम करता हूं। मैं नहीं जानता, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे विधानसभा टिकट मिलेगी, लोकसभा टिकट मिलेगी, महापौर की टिकट मिलेगी। मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं तो बस पिताजी गुजरे थे तो ये लग रहा था कि उनका मिशन आंसुओं में न बह जाए, उसके लिए चलो। तो अपना धंधा व्यापार सब कुछ दांव में लगा के चल पड़ा। और आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से मुझे, चूंकि दल तो ज्वाइन में कर लिया था पहले, पिताजी के जीते जी, और मुझे टिकट भी मिली, आप लोगों के आशीर्वाद से विधायक भी बना, सदन में जाने का मौका मिला, थोड़ा बहुत जो काम कर सकता वो काम करने का मौका मिला। लेकिन अब जब मिशन और विचारधारा की बात आती है तो मैं ये कहता हूं कि सारी जिम्मेदारी क्या सिर्फ आयोजक की होती है?
क्या सारी जिम्मेदारी सिर्फ आयोजक की है कि मंच में जो बैठेगा उसी की सारी जिम्मेदारी? भाई आज जो ये बैठक है, ये जो बातचीत है, वो इसीलिए थी कि भाई हम अपने अपने हक और अधिकार की तो बात करते हैं, लेकिन अपनी अपनी जिम्मेदारियों की बात से हम पीछे हट जाते हैं। यहां पे इतने लोग खड़े हैं, फूले जी की जयंती है, मैं पूछना चाहता हूं कि फूले जी के जन्म स्थान तक कौन कौन गया? कोई हाथ उठा के बताए मुझे। गया कोई? क्यों नहीं गए? फूले जी यही पैदा हो गए, सतरे आ जाए, फूले जी चल के तब मिशन चलेगा। अम्बेडकर यही चलते आ जाए, क्योंकि आपको चलने की आदत नहीं है। लेकिन मैं गया हूं, मैंने उस कुएं का पानी पिया है जिसमें फूले जी ने पानी पिया। मैंने फूले जी के आंगन के आम के पेड़ का आम खाया। मैं गया क्योंकि मेरे अंदर दिल अलग। मैं गया था, मैं पूना गया, पूनावाड़ा गया, फूलेवाड़ा गया, और एक बार नहीं कई बार गया। अगर आज ये कार्यक्रम यहां नहीं होता तो हो सकता मैं आज पूना में होता। पिछले साल भी मैं पूना में था, उसके पहले भी मैं पूना में था, और जब विधायक बन के पहली बार बना तब भी पूना गया 28 नवंबर को। मैं हर बार गया। भुजबल जी आयोजन करते हैं, जाते हैं, उनके घर को सजाया जाता है, उस आंगन को सजाया जाता है, पूरा शासन प्रशासन सब वहां इकट्ठा होते हैं, और फूले जी की जयंती पर जो फूले अवार्ड है वो वहां पे किसी न किसी व्यक्ति को दिया जाता है। वो परंपरा चली आ रही। अभी भी वही पे कार्यक्रम, भाई मैं देख रहा था फोन में बैठे लोग, लेकिन यहाँ पर बैठे लोग कोई नहीं निकला। काशीराम जी के घर कितने लोग गए, गांव कितने लोग गए? हाथ उठाओ। कोई नहीं गया। मैं गया हूं, लेकिन मैं पिताजी के साथ गया था। फूले जी के यहाँ मैं खुद गया था, और काशीराम जी के यहाँ मैं अपने पिताजी के साथ था। मायावती जी के यहाँ कितने लोग गए? मैं गया। अंबेडकर जी के यहाँ कितने लोग गए? इंदौर कितने लोग गए उनकी समाधि स्थल पर? इतने लोग? आपको और लोगों को जाना चाहिए। भाई अगर आप वहां की पृष्ठभूमि नहीं समझोगे, अगर आप उनकी पृष्ठभूमि नहीं समझोगे, उनकी भौगोलिक सामाजिक स्थिति को नहीं समझोगे, शायद आपके अंदर ताकत नहीं आएगी। आप अगर आपको अच्छे भी समझ रही तो एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। कैसा कौन सा राजा था जिसने तलवार नहीं चलाई? हर राजा ने तलवार चलाई, हर राजा ने जंग लड़ी, लेकिन सबके हार के और जीत के किस्से हैं। लेकिन सम्राट अशोक के हार के किस्से थे, है क्या इतिहास में कहीं सम्राट अशोक के हार के किस्से? नहीं। लेकिन उसे चंड अशोक कहा गया। उसे क्या कहा गया? उसे कुरूप कहा गया। लिख दिया लोगों ने करोड़ थे। किसने देखा? किसने देखा? लेकिन लिखने वालों ने लिख दिया। क्यों लिखा? ये अंदाजा नहीं होगा आप लोगों को, ये नहीं सुना होगा, नहीं सोचा होगा, क्योंकि उन्होंने इस देश में बुद्ध धर्म की स्थापना की थी। इस भूमि पे बुद्ध धर्म की स्थापना की थी। शायद कुछ लोगों को वो स्वीकार नहीं था, इसलिए अशोक को चंड अशोक और कुरूप लिख दिया गया। क्योंकि गुस्सा और क्या कर लेते थे, उनके अंदर जो गुस्सा था और क्या कर लेते, क्या उखाड़ लेते, उन्होंने लिख दिया कुरूप था, कोड़ी था। अच्छी भावना से थोड़ी लिखा होगा कोड़ी शब्द, लिखा होगा क्या? भावना तो गंदी नहीं होगी ना जब कोड़ी शब्द लिखा होगा। चंड अशोक था। क्यों था? क्योंकि वो कभी युद्ध हारने का कोई इतिहास नहीं था। उसने लाल जब तलवार चलाई तो खून की नदियां बही, तो उसे चंड का नाम दे दिया गया। अरे भाई ऐसा कौन सा राजा था जिसने तलवार नहीं चलाई?
लेकिन उसको किसी ने सोचा नहीं, उस पर चर्चा नहीं की। वो तो धन्य है बाबा साहब की कलम, कांग्रेस की देन, इस देश में आज भी अशोक स्तंभ सर्वोपरि है। इसलिए हम अशोक की बात कर पा रहे हैं, जान पा रहे हैं और प्रमाणित कर पा रहे हैं। नहीं तो उसको कोई मानने वाला गलत। तो मैं आप लोगों से सिर्फ ये अनुरोध करना चाह रहा हूं कि इस विचारधारा को आपको, जैसे अभी भाई ने कहा कि अंतरजातीय विवाह होने चाहिए। 2 दिन पहले हम गए एक शादी में, हमारे जो पूर्व अध्यक्ष थे इसी संस्था के डॉक्टर रमाकांत जी ने अपनी बेटी की शादी जसवाल परिवार में गए। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब लोग। क्यों हुई वो शादी? वो शादी क्यों हो पाई? क्यों माता पिता ने स्वीकार कर लिया? इसको भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि वो समकक्ष काहे में? शिक्षा में। लड़का भी डॉक्टर और लड़की भी डॉक्टर, इसलिए वो शादी हो पाई। जिस दिन आपका रहन सहन समकक्ष होगा, जिस दिन आपका रहन सहन समकक्ष होगा, जो रसोई से लेके घर की जो व्यवस्था होगी, जब वो समकक्ष होगी तो अपने आप सामाजिक रिश्तों में अंतरजातीय, ये आप लिख के लेंगे। लेकिन जिस दिन आप अपना रहन सहन नहीं सुधारोगे, अपना खान पीन नहीं सुधारोगे, अपनी बोली भाषा नहीं सुधारोगे, कौन करेगा रिश्तेदारी? मैं लिख के देता हूं, मैं लिख के देता हूं। आप अपनी ही बिरादरी का आदमी जाके दिल्ली में ब्याह के दिखाओ, मना कर देगा, क्योंकि उसका रहन सहन खान पीन अलग है, आपका रहन सहन खान पीन अलग है। आप जो 10-20 किलोमीटर में विवाह करते हो और जो विवाह होते हैं, उसका सिर्फ कारण ये है कि क्षेत्र में एक जैसी विचारधारा, एक जैसी व्यवस्था, इसलिए आपका जीवन यापन चल रहा है। मैं कहता हूं जाओ राजस्थान करके आओ शादी, जाओ छत्तीसगढ़ करके आओ शादी, जाओ उत्तर प्रदेश बिहार में जाओ, बंगाल में जाओ, महाराष्ट्र में जाओ, करके आओ शादी, नहीं कर पाओगे, क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं है। हमारी व्यवस्थाएं और उनकी व्यवस्थाओं में अंतर। अगर जिनके रिश्ते हुए भी हैं, जिनके रिश्ते भी हुए हैं, तो उनमें कुछ न कुछ समानता रही है। राजा की शादी राजा से हुई है, राजा की शादी राजा से हुई है, जाति धर्म से नहीं। उदाहरण बहुत सारे, हजारों। जिन राजाओं ने अगर किसी दासी से शादी की है तो वो रानी नहीं कहलाई, वो क्या कहलाई? रखैल। क्या? दासी। उनसे हुई संतानें दासी पुत्र कहलाए, रानी नहीं कहलाए। तो आप सोच लो को आपको कैसा रिश्ता चाहिए। इसलिए ना हम बराबरी में रिश्ता करते हैं, ताकि हमारा हक, अधिकार, मान सम्मान बचा रहे, सुरक्षित रहे, वो आगे बढ़ता रहे। आप लोगों ने अपना बहुत सारा कीमती समय दिया और मंच में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित नेतागण, उपस्थित हमारे सभी नौजवान साथी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। क्योंकि आज शादियां बहुत हैं, सबको शादियों में भी दूर दूर तक जाना है, मुझे भी सीधी तक जाना है। तो महात्मा ज्योतिबाराव फुले को याद करते हुए, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। जय ज्योति, जय भीम, जय क्रांति।